मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास बन जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। ये आवाज अब फिल्मों की जीनत क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि फिल्में नहीं बन रही। फिल्मों का वक्त देखा है, वो शायद आज मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान का म्यूजिक जवाल पजीर इस तरह से है कि हमने कंपोजर्स खत्म कर दिए। दिलजीत दोसांझ जो कि इस टाइम पंजाबी म्यूजिक का क्रश हैं, उन्होंने भी आपको डेडिकेट किया है गाना, और लंदन में किया है, कनाडा में, जहाँ भी जाते हैं वो आपके गाने जो है वो गा रहे हैं। सच हम्बल पर्सन ही इज। जब मेरी मुलाकात हुई तो तब भी मुझे उन्होंने कहा कि मुझे आपका ये गाना बहुत पसंद है। तो अभी रिसेंटली अभी कनाडा के टूर पे हैं, तो वहां पर उन्होंने ये गाना गाया, ट्रिब्यूट किया। जब उनका ये बड़ा टिपिकल वर्ड होता है, पैरी पैना बहन जी, उसने हमारी इज्जत की, हमने उसको इज्जत दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। हमारे साथ मौजूद हैं सदारती अवार्ड याफ्ता और कई अवार्ड्स की मालिक, निगार अवार्ड्स भी इनको काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास बन जाऊं। बिल्कुल आप पहचान गए होंगे, शाज़िया जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। क्या कहने, आज भी आवाज में उतनी ही पाकीज़गी, उतनी ही खूबसूरती है, लेकिन ये आवाज अब फिल्मों की जीनत क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि फिल्में नहीं बन रही उस तरह से। जब 90s में हमने स्टार्ट किया था, 92 में, 93 में, तो बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही थी। मुझे वजाद अत्रे साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडस्ट्री में, उमर शेख साहब ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, और वजाद अत्रे साहब को भी। तब बहुत फिल्में बन रही थी और हमने मेरा ख्याल है फिल्मों का वक्त देखा है, वो शायद आज मुश्किल हो गया है। फिल्में बनती हैं चीधा चीधा, लेकिन उस तरह से अब फिल्में नहीं बन रही। अब एल्बम्स का दौर आ गया, सिंगल्स का दौर आ गया। अब देखें, जैसे अभी मेरा कोक स्टूडियो भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो अब हर आर्टिस्ट ने तो अपना चैनल खोल लिया है, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरी ख्वाहिश है कि हमारी इंडस्ट्री दोबारा से उसी तरह फिर काम करे जैसे हमने देखी है। लेकिन ख्वाहिश तो जाहिर है कि होनी भी चाहिए, और हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, क्योंकि एक वक्त था 90s 80s का कि जब हम अपने हमसाया मुल्क के हम पल्ला होते थे म्यूजिक में। आज म्यूजिक बिल्कुल हमारा जवाल पजीर है पाकिस्तान का। क्या समझती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर इख्तलाफ करूंगी कि अभी भी हम उनके हम पल्ला। अब आप देख लीजिए, राहत फ़तेह अली खान साहब, आतिफ असलम, मैंने अब जब मेरी पहली एल्बम आई थी आजा सोनिया, इंडिया से रिलीज हुई थी, और जो वैरायटी, टोन की वैरायटी पाकिस्तान के पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का म्यूज़िक का जवाल पजीर इस तरह से है कि हमने कंपोजर्स ख़त्म कर दिए हैं। अब हम सिंगर भी खुद ही हैं, हम लिरिसिस्ट भी खुद ही हैं, हम किसी की बनाई हुई कॉम्पोजिशंस को उस तरह से देख नहीं रहे हैं। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि वो सीरियसनेस जो थी, जैसे रिहर्सल्स पे जाना, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, जो हमने सीखा है, देखा है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री, और वो जो एक एम्बियंस होता है एक स्टूडियो का, वो ये बच्चों को नहीं मिल रहा। तो वो भी एक वजह है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि हिम्मत है हमारे बच्चों की, जो इस मुश्किल घड़ी में भी काम कर रहे हैं। जाहिर है कि जब आपने फील्ड ज्वाइन की होगी तो किसी से मुतासिर होके की होगी। कौन सी ऐसी फेवरेट गायिका हैं कि जिनको मुतासिर होकर आपने फैसला किया कि अब मैंने यही करना है? राना जी, मैं शुरू से ही, मुझे बड़ा शौक था, मैं मदाम नूरजहां जी को बहुत शौक से सुनती थी। यूनिवर्सिटी हैं वो, और उनके नक्शे कदम पे चलने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक शायद नहीं पहुँच सकते। दूसरे मेहदी हसन साहब, अल्लाह पाक उनको भी गरीक रहमत करे। और यकीन करें कि जब मैं उनके गाने गाया करती थी तो मुझे स्कूल में टीचर्स कहती थी कि जाओ फील्ड में जाओ, काम करो, गाया करो। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने जो म्यूज़िक का आगाज़ किया था वो आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल से ही किया था, और प्रॉपर तालीम भी आपने ग्वालियर घराना था, उनसे आपने ली थी। बिल्कुल। तो ये आप लोग और जो हमारे सीनियर्स हैं सीख के आए हैं, अब जिसको देखें सिंगर बना फिर है।
मैंने कहा ना कि अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस आ गई है हमारे पास, वो जो है वो बहुत काम खराब। आप तो किसी की भी आवाज़ में गा सकते हैं, अब तो दौर वो आ गया कि आप किसी का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएं और आप मेरी आवाज़ में गा लें। रफी साहब का भी आ गया, होले होले से हवा लगती है। हाँ जी। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि ये ज़रूर याद रखिएगा कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। उसके लिए आपको रियाज भी करना पड़ता है, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको बड़ों के जूते भी उठाने पड़ते हैं और कोशिश करनी पड़ती है कि किसी भी तरीके से बाअदब बामुराद होता है। और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो काम हमारा जो है वो अदब से शुरू होता है और अदब पे ख़त्म होता है। दिलजीत दोसांझ जो कि इस टाइम पंजाबी म्यूजिक का क्रश हैं, उन्होंने भी आपको डेडिकेट किया है गाना, और लंदन में किया है, कनाडा में, जहाँ भी जाते हैं वो आपके गाने जो है वो गा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2009-2010 में। उस वक्त मैं पीटीसी पंजाबी सीज़न 9, 10, 11 मैंने 3 सीज़न जज किए हैं दिल्ली में। उसमें मैं, सचिन आहूजा और मास्टर सलीम एज जज थे। वहाँ पर मेरी मुलाकात उनसे पहली दफ़ा हुई थी और वो एज ए गेस्ट जज आए हुए थे और मुझे बड़ा अच्छा, सच ए हम्बल पर्सन ही इज़, इंतहाई हम्बल है और बड़ों की इज़्ज़त करना उनको पता है कि कैसे की जाती है। जब मेरी मुलाकात हुई तो तब भी मुझे उन्होंने कहा कि मुझे आपका ये गाना बहुत पसंद है। तो अभी रिसेंटली अभी कनाडा के टूर पे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ये गाना गाया, ट्रिब्यूट किया जब, तो मैंने भी फिर रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारा तो कहते हैं ना कि हमारे तो मज़हब में है कि इज़्ज़त करो, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त ज़रूर करो। उसने हमारी इज़्ज़त की, हमने उसको इज़्ज़त दी। मैंने आपको पैरी पहना बहन भी लिखा है। उसने जी, उनका ये बड़ा टिपिकल वर्ड होता है, पैरी पहना बहन जी, और वो कमेंट भी उन्होंने किया उस वीडियो पे। बट बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब वो हर शो पे गाते हैं और मैं उनको यही कहती हूँ कि आप पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत उसकी जो सेवा कर रहे हैं, उसकी जो खिदमत कर रहे हैं, वो शायद हम उस तरह से नहीं कर पा रहे। जाते जाते नाजरीन को आपने कहा कि आपका क्रश थी मादाम नूरजहां, उनकी कोई एक अस्थाई, एक अंतरा अगर हमारी समातों की नज़र हो जाए? बिल्कुल ज़रूर। मैं हमेशा कानों को हाथ लगा के कहती हूँ कि उनका गाना मैं तो नहीं गा सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ। जब हर जाई भंवरे आके, कली कली को प्यार जता के, मस्त बना के दूर कहीं उड़ जाए, याद पिया की आए, नैना भर आए, सागर रोए। क्या कहने, आप सलामत रहें और ऐसे ही आपकी मधुर आवाज़ हमारे कानों में ये मीठे मीठे से रस जो है वो घोलती रहे। नाज़रीन, शाज़िया जी हमारे साथ मौजूद थी। आवाज़ का जादू आज भी इनका अर्श को छूता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार करते जाइए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।